तो कोर स्टेबिलिटी और स्पाइन हेल्थ की जब बात होती है, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने हमारे कोर पे, हमारी कोर की हेल्थ पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो हमारा हेड और हमारा नेक हो गया। सेकंड हमारी ट्रंक, हमारी आर्म्स और हमारी लेग्स। इन सब में से डॉक्टर्स ने जो हमारा ट्रंक रीजन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी। अब इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिलती है? सबसे पहला तो कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, मतलब जो हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा इस रीजन में लाई करता है। और इनके कलेक्टिवली काम करने की वजह से ही हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है वो बनी रहती है। और सिर्फ ऑर्गन्स नहीं, इस पूरे रीजन में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी हमारी बोन्स हैं, हमारी रिब्स हो गई, हमारी स्पाइन, हमारी जो स्पाइन आ गई, उसमें आ गया हमारा थोरैसिक, लंबार स्पाइन, हमारे जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स आ गई। तो इस रीजन में जितनी भी हमारे कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, वो अगर अपनी परफेक्ट शेप में, अपनी परफेक्ट फॉर्म में, अपनी परफेक्ट अलाइनमेंट में रहेंगे, तो नेचुरली वो फिर अपना इफेक्टिवली काम करेंगे। जितनी अच्छी उनकी हेल्थ होगी, उतना ही इफेक्टिवली वो बॉडी को रन कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब हमारी जो ट्रंक की जो स्टेबिलिटी है, अगर हमारी स्टेबिलिटी ऑफ हो जाती है, अगर हमारी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, अगर हमारी अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाती है, या फिर हमारे पोस्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्पाइन का ये हमारी थोरैसिक स्पाइन है, ये हमारी लंबर स्पाइन है। तो इसका ये एक डिफाइंड कर्व है जो हमें नेचुरली हमारी बॉडी को मिला है बाय नेचर। और बहुत जरूरी है कि ये जो ओरिजिनल कर्व है ये मेंटेन रहे। और इस कर्व में कुछ भी चेंजेस आते हैं, माइन्यूट से माइन्यूट चेंजेस, चाहे हमें वो पता ना लगे, बट इंटरनली वो बॉडी को इफेक्ट कर रहे होते हैं किसी ना किसी लेवल पे। चाहे वो स्ट्रक्चर के लेवल पे हो, चाहे वो फंक्शन के लेवल पे हो। स्ट्रक्चरली अगर हमने ये देख लिया कि अगर हमारी स्पाइन, यूजुअली अगर हम अगर डेस्क जॉब कर रहे हैं और हम पूरे टाइम हम झुक के बैठ रहे हैं, हमारी स्पाइन पे, हमारी स्पाइन सीधी नहीं है, तो नेचुरली क्या होता है, ये कर्व शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और वो शिफ्ट कैसा दिखता है? कुछ इस तरह से। ये परफेक्ट वो नहीं है, बट ये एक तरह का एग्जाम्पल है जिसको हंचबैक कहते हैं। और हंचबैक जैसे ही आना शुरू होता है, टन्स एंड टन्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट शोइंग अप। सबसे पहला कि जो हमारे लंग्स पे, सबसे पहला इसका जो इफेक्ट आता है वो हमारे लंग्स पे आता है। हमारे लंग्स इस पॉस्चर की वजह से स्क्वीज होते हैं, उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो वो ढंग से ओपन अप नहीं हो पाते जब भी हम सांस ले रहे होते हैं। और बहुत बहुत जरूरी रीजन है कि हमारे लंग्स इफेक्टिवली ओपन अप हो और इफेक्टिवली क्लोज हो। नॉर्मल हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो मेंटेन रहे, और उस नॉर्मल ब्रीदिंग रेट में जितना हमारा ऑक्सीजन जा रहा है वो इफेक्टिवली जाना चाहिए।
हमारे ऑक्सीजन इनटेक में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक तो फूड है, हम खाना खाते हैं, वो हमारा मील हो गया, और वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। तो उसके अलावा एक और फ्यूल है जिसको ऑक्सीजन कहा जाता है। ऑक्सीजन इज अनदर मेजर मेजर फ्यूल फॉर द बॉडी। और खाने से ज्यादा जितना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी होगी, मोर देन फूड, ऑक्सीजन विल हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। जितना हमारी बॉडी में कांस्टेंट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, वो उतने ही अच्छे से सारे ऑर्गन्स में जाएगा, ओवरऑल पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा, और वो इफेक्टिवली फिर हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखेगा। अच्छा, अब ये तो सिर्फ लंग्स की बात हो गई। सेकंड, अब जो क्या आता है, लंग्स के साथ साथ अगर लंग्स प्रेस होंगे हमारे, लंग्स प्रेस होंगे तो उसके साथ साथ जो हमारा एब्डोमेन का रीजन है वो भी प्रेस होगा। और उस पे भी प्रेशर पड़ने से जो उसकी जो फंक्शनिंग है, जो एक नॉर्मल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस जितनी इफेक्टिव नहीं होती। हमारी एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ रहा है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और सो एंड ओवरऑल फिर वो वेस्ट में ढंग से कन्वर्ट नहीं होता। तो डॉक्टर्स ने हमारे इस रीजन को, ट्रंक को, या कोर जिसको कह सकते हैं, कोर की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रेस दिया है इसके ऊपर, कि कुछ भी हो, बट हमारी जो कोर हेल्थ है और जो हमारी कोर स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। और इसका प्राइमरी रीजन हमने कुछ डिस्कस कर लिए, कि जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितनी भी हमारी मसल्स हैं यहाँ पे, वो हमारे ओवरऑल सब पूरी बॉडी को एक ऑप्टिमल वे में परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। और इसके अलावा जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे। जो क्योंकि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी हेल्थ मेंटेन रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से ही हमारे जो सिग्नल है मूवमेंट के लिए या कोई भी काम करने के लिए, वो हमारे ब्रेन से ही पूरी बॉडी में जा रहे हैं। और ब्रेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैवल करती है, यू नो जिससे हमारे सारी मसल्स में, हमारी बोन्स में, हमारे ऑर्गन्स में सिग्नल्स जाते हैं टाइम टू टाइम, कि वो प्रॉपरली फंक्शन करें। हमारी मसल्स हमारे ब्रेन के थ्रू कोऑर्डिनेट होती हैं। तो और क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी ट्रंक से पास आउट होती है, और इसका मेजर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड का मेजर पोर्शन हमारी ट्रंक में लाई करता है। यू कैन से लाइक अबाउट 3/4 रीजन, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड का 3/4 पार्ट है वो हमारे ट्रंक में होता है। और जितना अच्छे से हमारी मसल्स जितनी स्ट्रांग होंगी, हमारी बोन्स जितनी हेल्दी होंगी, उतना ही अच्छे से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। यू नो और कुछ भी पोस्चरल चेंजेस आएंगे तो उसमें फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है। एक इसका सबसे कॉमन रीजन जो मैं क्लिनिकली देखता हूँ वो ये है कि जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, जो कॉन्स्टेंटली फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, तो नेचुरली क्या होने लग जाता है कि एक तो उनके ये हंचबैक आना शुरू हो जाता है, उनकी स्पाइन में चेंजेस आ जाते हैं। स्पाइन में चेंजेस आने के बाद उनके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा जब मसल्स वीक होती हैं, इस पोस्चर में हमेशा ध्यान रखने की बात है कि देयर विल ऑलवेज बी मसल वीकनेस एट सम पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेशन है कि हमारी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो हमारे नॉर्मल पोस्चर को मेंटेन कर पाए। और क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ नहीं है,
तो नेचुरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेन एक फैक्टर बन जाता है। अब ये पेन या तो मस्कुलर हो सकता है, या फिर हमारी नर्व्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो ये उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि हम इस पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो हमारी सारी मसल्स में ट्रैवल करती हैं ओवर पूरी बॉडी में, वो कहीं ना कहीं प्रेस होने लग जाती हैं स्पाइन के लेवल पे। स्पाइन के लेवल पे क्योंकि हमारी बोन्स प्रेस हो रही हैं आपस में, बोन्स के बीच में गैप कम हो रहा है, तो नेचुरली वो हमारी नर्व्स पे जो निकल रही हैं स्पाइन से, उन पे प्रेशर डालता है। और नर्व कंप्रेस होती है, तो वो फिर पूरी या तो आर्म में ट्रैवल करेगी आपके, जिसको अगर लेमन टर्म में बोलूं, तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको झंझनाहट महसूस होती है ऊपर से लेके नीचे तक, हाथों में झंझनाहट फील हो रही है। दे आर हैविंग सम इलेक्ट्रिकल कुछ उनको सेंसेशन फील होती है। तो ये इसका रीजन ये है, क्योंकि हमारा पोस्चर बिगड़ा हुआ है और हमारी जो स्पाइन है उसकी शेप नॉर्मल नहीं है। तो सीधी सी ये रिलेशन है उसका कि हमारी स्पाइन प्रेस हो रही है, हमारी नर्व प्रेस हो रही है, और वो हमारे फिर बाकी के बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस करती है। तो इसलिए इसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं, सबसे पहला तो ये है स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेस। अगर हमारा कोर स्टेबल होगा, एक परफेक्ट पोस्चर मेंटेन करके रखेगा हमारा कोर, तो सबसे बड़ी बात ही यही है कि वो फिर अपने आप को फिर बिगड़ने नहीं देगा। हमारी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ होगी, तो वो नेचुरली ही हमारी बोन्स को और हमारे बाकी के पोस्चर को मेंटेन रखेंगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में एक और चीज जो ऐड हो जाती है वो है मसल स्ट्रेंथ। कोर स्टेबिलिटी में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है मसल स्ट्रेंथ का। और इसके साथ साथ जो हमारा पॉस्चर है, पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट। यू नो सिर्फ अकेले मसल स्ट्रेंथ काफी नहीं होती, बोन्स की भी अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी एक नॉर्मल शेप मेंटेन करके रख सकती हैं, और उनको इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस में काम करने के लिए पॉस्चर हमारा सही होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज पे स्ट्रेस बहुत दिया जाता है कि सबसे पहले तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है एट एनी लेवल, आपकी चाहे जितनी भी एज हो, एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन अकोमोडेट इन योर लाइफ। आप जो भी अपने टाइम में अकोमोडेट कर सकते हैं, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, गोइंग टू द जिम, चाहे वो योगा हो गया, पिलाटीज हो गया, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज which helps you maintain a good posture, maintain a good posture and enough muscle strength to maintain that posture। तो ये चीजें सबसे ज्यादा रेकमेंड करी जाती हैं इसको टैकल करने के लिए। और हमें ये डेली, आई विल से कि ये हमें डेली किसी ना किसी फॉर्म में हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो नर्व्स है, हमारी मसल्स, सारी एक ऑप्टिमम हेल्थ में रहे। ताकि क्योंकि जब ये ऑप्टिमल हेल्थ में रहेंगी, नेचुरली फिर हमारी बॉडी अपने आप ही हेल्थी रहेगी।